Okay, so we will discuss the first chapter of English core, class 12th. Okay, class 12th. And this is the first chapter, and the title of the first chapter is The Third Level by Jack Finney. Okay, the writer of this chapter or this lesson is Jack Finney. Again, I tell you, the name of the chapter is, or the title of the chapter is the third level. You know, why it is being called the third level, that we will discuss by the summary. समरी के जरिए हम इन सभी चीजों को जानने की प्रयास करेंगे. Okay. So first of all, we will discuss about the author. Walter Baedeker Jack Finney was an American writer mainly known for his contribution to the science fiction genre. ये वर्ल्ड बर्डन ये एक ऐसा राइटर है और जिन्होंने खास करके ये एक अमेरिकन राइटर है, साथ ही साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब देन है, ठीक है, ये सभी और विशेष रूप से जो साइंस वाली फिक्शन है यही ज़्यादा लिखते हैं. सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स आर बॉडी स्नैचर्स 1955 and Time and Again 1970. But throughout his career, he wrote about 50 novels that circumscribe the noir, thriller and comedy genre. तो लगभग इन्होंने अपने जीवन काल में और 50 नॉवेल्स को उन्होंने लिखा है, जिसमें नॉयर हो सकता है, थ्रिलर हो सकता है, कॉमेडी, इस प्रकार का नॉवेल्स को उन्होंने लिखा है. तो सेटिंग ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का सेटिंग है, ये स्टोरी क्यों यहाँ पे इस प्रकार का स्टोरी, ये स्टोरी का सेटिंग क्यों ऐसा रखा गया. एक तो सबसे पहले बात है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में था. ओके, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन फाउंडेशन बिगिन इन 1908 इन न्यूयॉर्क. ग्रांड स्टेशन का जो फाउंडेशन है वो शुरू होता है कब, 1908, ये न्यूयॉर्क में होता है. इट ऑफिशियली ओपन February 2, 1913. ठीक है. अब जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जब आप समरी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस संदर्भ में ये बातें हो रही है, ग्रांड स्टेशन के बारे में क्यों बात हो रहा है. ओके, अच्छा, इसका थीम क्या है. इट प्रोब्स इनटू द साइंस फिक्शन जेनर ऑफ टाइम ट्रैवल और वर्चुअल रियलिटी. एक टाइम ट्रैवल और वर्चुअल रियलिटी के बारे में और इसमें बताया जाता है. Men wish to avoid the harsh realities of busy modern world, full of struggle, insecurity, war, fear, and escape Galsburg, a stern, quiet, and peaceful option world of past. तो कुछ समय इंसान जब ट्रेस में आता है और तभी कुछ पास्ट के जो याददाश्त जो है उसके जीवन में आ जाता है, मतलब मन ही मन में, और एक ऐसा एक सपनों की दुनिया भी मान लो वो कुछ पीछे चला जाता है या फिर एक अलग दुनिया में चला जाता है. इसके बारे में ये साइंटिफिकली यहाँ पे तो देखते हैं. द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी that weaves together the psychological journey of narrator into the past, present and move toward future. तो इसमें हम नैरेटर के बारे में देखते हैं कि ये जो स्टोरी में और ये कहाँ चले जाते हैं, मतलब इमेजिनेशन के आधार पर, वो साइकोलॉजिकल जर्नी के आधार पर वो अपने पास्ट के दुनिया में चले जाते हैं, है ना, प्रेजेंट में आते हैं, फिर फ्यूचर की तरफ जाने के लिए कोशिश करते हैं. ये बाद में हम समझेंगे इसका क्या तात्पर्य है, मैं पहले से कह रहा हूं.
Charlie, 31-year-old, an American, hallucinates the narrates his unusual experience of having been to the third level into the past in 1890. यहाँ पे चार्ले एक 31 ईयर का एक बंदा को हम देखते हैं जो अपना एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस को बताता है। एक्चुअली दरअसल बात ये होता है कि वहाँ पे जो ग्रांड स्टेशन है वहाँ पे 2 लेवल होता है। ग्रांड स्टेशन में 2 लेवल होता है। एक लेवल में से जो ट्रेन छूटती है वो दूर 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 दरार तक जाने वाली ट्रेन होती है, और दूसरा जो मतलब लेवल है, दूसरा जो स्टेशन है उसी में दूसरे जो भाग है उसमें से आसपास की तरफ जाने के लिए जो ट्रेन होती है। सभी को पता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल है, लेकिन पता नहीं ये नैरेटर किस तरह से उन्होंने थर्ड लेवल को वहां पे देख लिया और उसको सच माना। शायद ये अपने मन में ही वो चले गए होंगे, है ना, इस प्रकार की बातें। चलो आगे हम ये सभी चीजों को देख लेंगे। One day after work coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Station. ठीक है। अब एक दिन वो सबवे में से होकर के वो क्या कर रहे थे कि अपने घर की तरफ आ रहे थे ग्रांड स्टेशन से होकर के, तब वो थर्ड जो लेवल है उसका वो क्या करते, सामना करते हैं। He remains the whole experience with his psychiatrist friend Sam। तो ये अपना सारा जो एक्सपीरियंस है वो सभी एक्सपीरियंस को ये क्या करते हैं, अपने दोस्त शाम को ये बताते हैं। Charlie believed that he had traveled through time before 1819, which in really is the time before the 2 World War। अब चार्ले यही कहता है कि वो 1800 और 1900 जो सेंचुरी में चला गया था, और जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। मतलब वर्तमान के समय में रहते हुए वो 1890 इस तरह का समय पर वो चला जाता है। उसके जीवन में ऐसा है कि फीलिंग होता है, क्योंकि लेसन को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो जैसे जाता है तो वहाँ पे थर्ड लेवल का स्टेशन दिखता है, उसको बुकिंग काउंटर दिखता है, और उस लेवल का मनी दिखता है, लोगों का रहन सहन, और वो सभी इसी प्रकार ही दिखता है। पूरा लेसन को जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। ही डिस्कवर्ड ब्रास पिटन्स और फ्लिकरिंग गैस लाइट एवरीवन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1800 शताब्दी में जो सारे चीजें चल रहा था वो सारे चीजों को वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है, वो सारे चीजों को ये यहाँ पे देखता है। ठीक है। जैसे कि एवरीवन ड्रेस्ड लाइक 1890, वो जब उसी स्टेशन में पहुंचता है तो देखता है कि 1890 के दरमियान लोग जिस प्रकार का ड्रेस पहनते थे अब सभी लोग ऐसे ही ड्रेस पहन रखे हैं, विथ ओल्ड फैशन्ड beards, fancy moustache, engine with funnel shaped stock, the old newspaper, few ticket windows etc। जैसे थर्ड लेवल में वो देखता है तो क्या दिखता है, उस समय के लोग जैसे कि कुछ कुछ टिकट की खिड़की है, लोगों का दाढ़ी बढ़ना, मूछ बढ़ना, बाल बढ़ना, है ना, और लोग जैसे कि उन समय में जिस प्रकार के ड्रेस पहनते थे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस लोग पहने हुए। कहने का मतलब इस आधुनिक युग में वो 1800 सेंचुरी को 18 सेंचुरी को याद कर रहा है, 18 सेंचुरी को एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो भी ग्रांड स्टेशन में थर्ड लेवल है। अब दरअसल हकीकत में थर्ड लेवल तो नहीं है वहाँ पे,
पर उसको ऐसा लगता है कि वो थर्ड लेवल में जा चुका है। He goes immediately goes to get 2 tickets for Galsburg or Illinois, wonderful town with big house, huge lawn, plenty of tree, utopian world। फिर उसके बाद तुरंत वो चला जाता है कि उसी युग में ही रहते हुए वो कोई दूसरे शहर में चला जाएगा, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो ये सभी चीज़ें वो परेशानी है, इसलिए वो चाहता है कि और कहीं चला जाए, तो इसलिए वो जाकर के टिकट ले लेता है। अब जब टिकट खरीदने के लिए जाता है तो वो जो करेंसी देता है वो करेंसी उस समय वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर वो पुराना करेंसी लेकर के आता है, टिकट ले लेता है। टिकट लेने के बाद फिर क्या होता है, his wife was worried and psychiatrist friend some thought that he was actually hallucinating and seeking refuge in the past a time before the 2 world wars, which was very peaceful। तो ये यहाँ पे कहते हैं उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। वो इस समय जो पीसफुल अनपीसफुल मोमेंट है, तो ऐसे टाइम पर वो चाहता है कि एक पीसफुल दुनिया पे चला जाए, मतलब सच्चाई को सामने करने के बजाय वो उसको नकार करके चला जाए, मन में ये उसका दोस्त यही सोचता है। लेटर चार्ली makes fits to him stamp collection to avoid any such destruction when suddenly one day received a letter from his friend Sam, who was lost recently. Charlie again went looking for the third level but failed to find it। अब यहाँ पे एक समय ऐसा होता है कि मतलब अभी वो टिकट तो ले रखा है, लेके आ गया, ठीक है, वहाँ जाने के लिए, ये वर्तमान की स्थिति को छोड़ करके आगे जाने के लिए। लेकिन बात ऐसा हुआ है कि उसका दोस्त इस बात को विश्वास नहीं करता है, इसका कुछ मानसिक कारण बताता है। लेकिन एक दिन जैसे वो अपने जो जहाँ पर वो स्टैंप वगैरह रखता है, लेटर वगैरह रखता है, उसी को स्टैंप कलेक्शन वो ढूंढ रहा होता है, तभी उसको एक लेटर मिलता है वहाँ पे, और उसी लेटर में लिखा हुआ होता है, उसका दोस्त शाम जो है उस लेटर में जो भी लिखा होता है वो उसे पढ़ता है। पढ़ने के बाद है ना, मतलब उसमें ये लिखा है कि सैम अभी लॉस्ट हो चुका है, वो नहीं है वहाँ पे। उस लेटर में ये लिखा है कि तू जो कह रहा था वो रियलिटी में सही था, मैं थर्ड जो लेवल वाले जो ग्रांड सेंटर है वहाँ से होकर के भाई मैं तो कोई शांति के राज्य में जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा। इस प्रकार से वो क्या कहता है, ये वो चिट्ठी में एक लिखा हुआ रहता, वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर से उसी ग्रांड स्टेशन में जाता है थर्ड लेवल में पहुंचने के लिए, लेकिन थर्ड लेवल वहाँ पे नहीं होता। ये देखते देखते मुझे एक फिल्म याद आता है, आंखें नाम का एक फिल्म है जिसमें चुमकी पांडे और गोविंदा होते हैं। तो चुमकी पांडे देखता है एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे उसका भाई को टॉर्चर किया जा रहा था, है ना। लेकिन जैसे वो पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है और पुलिस को रिपोर्ट करवा के जब पुलिस के साथ आता है कुछ ही क्षण में, तब वो माहौल बदल चुका होता है, वहां पर कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बात यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद शाम wrote in that letter that he had always wanted to believe in the idea of third level and went searching for it but failed, and now that he was there himself advised Charlie and Lucia to continue their search for it। तो यहाँ पे उसको उपदेश देता है कि भाई अब आप ऐसा करो, ये जो थर्ड वर्ल्ड को ढूंढो और फिर आ जाओ। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के जरिए आप थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करना, है ना।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा समरी बता दूंगा ऐसे कहानी के माध्यम से। अभी तो मैं रीडिंग करके आपको बताया, जो समझ में आया नहीं समझ में आया, पर मैं उसको कहानी की तरह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।